आपका अपना चैनल श्री प्राइम न्यूज। दिल्ली ब्रेकिंग। भारतवर्ष में प्राचीन काल से ही महामारियों से लड़ने में सक्षम रहा है। हमारे दैनिक आचार व्यवहार, स्वच्छता, शुचिता, पवित्रता के साथ साथ छुआछूत के नियम और प्रातः काल के यज्ञ, हवन और धूप बत्ती, गंगाजल से शुद्धिकरण, यह सब महामारी को फैलने से रोकने के वो उपाय हैं। ये कोरोना नाशक जो धूप है, मैंने पूरा रिसर्च करके, मैं एक IIT इंजीनियर हूँ, उसके तहत मैंने पूरा रिसर्च किया है, इसका अनुसंधान किया है। उस अनुसंधान करने के बाद ये कोरोना नाशक धूप बनाई गई है। और मेरा पक्का दावा है कि जिस घर में या जिस दुकान पर या जिस एम्बुलेंस में या जिस अस्पताल में, जिस संस्थान में ये धूप जलेगी, उसमें कोरोना का वायरस नहीं रहेगा। और चीन सबसे बड़ा उदाहरण है, उसने वातावरण में, पूरे देश के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ाई है, तभी जाके कोरोना का नाश हुआ। मेरा तो दिल्ली सरकार से और केंद्र सरकार से अनुरोध है कि जो बड़े शहर हैं, जैसे मुंबई है, दिल्ली है, वहाँ पर ये कोरोना नाशक धूप एक समय में, जैसे मोदी जी ने तय किया था कि रात के 9:09 पर आपको दिए जलाने हैं, ऐसे ही एक समय में जलाया जाए तो पूरे देश, पूरे राजधानी के दिल्ली के वातावरण में सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा उतनी पहुंच जाएगी जितनी चीन के वुहान और चोंगकुंग में पहुंचकर उन्होंने कोरोना पर विजय प्राप्त की थी। जब धूप लॉन्च करने जा रहा था, जो कि जयमान गोयल जी भी हैं, किंतु साजिशकर्ता लोग इतने सफल थे, वो चाहते थे कि उनको पता था कि ये मुकेश जैन ने यदि धूप चला दी तो उनकी दवाइयाँ बंद हो जाएगी। उन लोगों ने साजिश रच के मुझे जेल में डाल दिया और 14 महीने तक मुझे उन्होंने उड़ीसा की जेल में रखा। हिंदुस्तान का मैं पहला व्यक्ति हूँ जिसको एक अपराध में 4 मुकदमे दिए गए हैं, जबकि हिंदुस्तान का कानून का जो अनुच्छेद 20 तो कहता है मूल अधिकार का, वो कहता है किसी व्यक्ति को एक अपराध के लिए एक से अधिक बार अभियोजित और दंडित नहीं किया जाएगा। किंतु साजिशकर्ता में उसे सुप्रीम कोर्ट के बड़े बड़े जज भी मिले हुए थे, वकील भी मिले हुए थे और पूरी लॉबी मिली हुई थी, वो जो कि सुप्रीम कोर्ट को चलाती है, देश को चलाती है। उन लोगों ने मुझे साजिशन 14 महीने तक बालेश्वर जेल में बंद रखा ताकि मैं ये कोरोना नाशक धूप को देश के समक्ष उपस्थित ना कर सकूं, प्रस्तुत ना कर सकूं। इसी के साथ साथ मैं ये बताना चाहता हूं कि जैसे कि आपको मालूम है कि कोणार्क में नूतन कोणार्क सूर्य मंदिर बन रहा है, नवीन कोणार्क सूर्य मंदिर बन रहा है, जो कि हमारे मुख्यमंत्री नवीन पटनायक जी के नाम पर है। आज थोड़ा ज़मीन का उसमें थोड़ा विवाद है, उसको भी हम कुछ दिनों में पार पा जाएंगे इस बात पे भी। और इस कोरोना नाशक धूप की जितनी भी कमाई होगी, उसका आधा हिस्सा, आधा आय कोणार्क में नवीन कोणार्क सूर्य मंदिर का निर्माण में व्यय किया जाएगा। और मंदिर हानि का, नुकसान का वो नहीं है, लाभ का हकदार है। आपने AP सिंह जी ने एक डेलीगेशन वहाँ गया था, उन्होंने उस स्थान का विजिट किया था, जबकि किसी को ये पता नहीं कि वहाँ दर्शन नहीं होते। मगर ये सुन के बड़ा आश्चर्य हुआ कि भगवान सूर्य का मंदिर बंद है और उसमें दर्शन नहीं हो रहे। खाली वो पुरातत्व विभाग ने लिया हुआ है, जिसमें कि केवल वहाँ टूरिस्ट जाते हैं और घूम के आ जाते हैं। जाते तो इस श्रद्धा से हैं कि हम पूजा करेंगे, मगर वहाँ पूजा निषेध है। और वहाँ पर एक बोर्ड लगा है जिसमें कि गवर्नर ने वहाँ पर किया है कि यहाँ पर पूजा नहीं होगी, और उसको मिट्टी और उससे रॉ मिट्टी डाल के उसको बंद कर दिया गया है। तो इसमें एक रिट पिटीशन किया जाएगा सर्वप्रथम, तो वहाँ जो उड़ीसा हाई कोर्ट है, उसके बाद एक डेलीगेशन वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मिलेगा और वहाँ के जो और संगठन के लोग हैं उनसे भी मिलेंगे कि इसमें हम लोगों का वो योगदान करें, क्योंकि ये केवल उड़ीसा की नहीं, इस देश की नहीं, पूरे विश्व की एक धरोहर है जो कि सूर्य तो ऐसा है कि जिसके बिना तो ये हमारा जो सृष्टि है उसका रीढ़ की हड्डी है सूर्य देव, जिसकी रोशनी से, जिसकी गर्मी से सारा संसार आज जीवित है। तो उसको मंदिर को प्रारंभ करने के लिए सभी संस्थाएं, नहीं सुनवाई होती है तो ये संगठन जो आज बैठे थे साथ में, क्या कुछ आगे की तैयारी है? आगे की तैयारी तो बताइए। पहले तो इसमें रिट की जाएगी हाई कोर्ट में, और हाई कोर्ट में रिट करने के बाद वहाँ सुनवाई होगी, और उसके बाद वहाँ जो प्रशासनिक लोग हैं, जैसे माननीय मुख्यमंत्री हैं, उनसे भी आग्रह करेंगे कि इसमें आप भी इसमें निर्णय लें और इस मंदिर को खुलवाएं। ठीक है। हम लोग जितने भी हिंदुओं के साथ कोई न्याय जाति वाले मुद्दे होते हैं, यूनाइटेड हिंदू फ्रंट, हम सब लोग मिलकर के हिंदू संगठनों को साथ लेके वो लड़ाइयाँ हमेशा लड़ते हैं। कोर्ट की लड़ाई लड़ने AP सिंह जी हैं हमारे साथ, और सड़क से लेकर कोर्ट तक जो भी लड़ाई हम लड़ रहे हैं, जैसा कि आपने देखा दिवाली या पटाखों को लेकर हम लोगों ने पूरी लड़ाई लड़ी है। अभी कोंकावन मंदिर जो हमारा सूर्यदेव का मंदिर, एकमात्र मंदिर है जो बरसों से अंग्रेजों ने बंद कर दिया था, वो खुलना चाहिए। उसके लिए हम लोग प्रयासरत हैं
और जैसे आपको सबको मालूम है कि 6 दिसंबर 1992 को तथाकथित बाबरी ढांचे का विध्वंस हमने किया था। आज वहाँ भव्य राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। तो हमारा यही एजेंडा है कि जितने भी हमारे बड़े मंदिर हैं, हमारे धार्मिक स्थान है, तीर्थ स्थान है, सबका जीर्णोद्धार हो और इन मंदिरों से जीर्णोद्धार होने से, उनका अच्छी व्यवस्था होने से हमारा पर्यटन बढ़ेगा। देश के अंदर जो धर्म की पताका लहराएगी और धर्म बढ़ेगा, देश बढ़ेगा और हमारा हिंदुस्तान विश्व गुरु बनेगा, ऐसा हमारा सबका मानना है। सूर्य मंदिर के लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। मथुरा में जो कृष्ण जन्मभूमि स्थान है, वहाँ पर भी ईदगाह मस्जिद बना रखी है। उसके लिए भी हमने वहाँ के मथुरा कोर्ट में यूनाइटेड हिंदू फ्रंट की तरफ से अपील कर रखी है कि यहाँ से भी जो ये ईदगाह रूपी ढांचा बना रखा है, इसको हटाया जाए। अगर वहाँ का मुस्लिम समाज, मुस्लिम पक्ष इसको सहज सम्मान अपने आप हटाता है तो हमने 1.5 गुना ज़मीन 84 कोस परिक्रमा के बाहर उनको खरीद देने का वादा भी किया है। अगर ये लोग इस बात को प्यार से नहीं समझेंगे तो हमने ये भी कहा है कि 6 दिसंबर 1992 की जो पुनरावृत्ति है वो मथुरा में भी हो सकती है। अभी जो हमारा सूर्य मंदिर है वो खुलना ही चाहिए। उसके लिए आज पूरे देश में एक भाव है हिंदुओं में। हमें लगता है जल्दी ही उसको हम चाहे कोर्ट से चाहे सरकार से मिलकर के खुलवाएंगे और वहाँ जा कर के सब लोग अच्छे से वहाँ पूजा पाठ, भगवान के दर्शन कर सकेंगे। आज हमने यहाँ पर कोरोना जैसी महामारी को टक्कर देने के लिए ओमिक्रॉन जैसी जो नई बीमारी आ गई, नाम बदल करके धूप, कोरोना धूप तैयार की है हमारे मुकेश जी ने, उसका हमने लॉन्चिंग किया है। हमारा मानना है कि हम सब लोग मिल करके ओमिक्रॉन जैसी महामारी को टक्कर देंगे, घर घर में इसका प्रचार प्रसार करेंगे और लोग इससे फायदा लेंगे, सब लोग स्वस्थ रहेंगे। ये है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अयोध्या में प्रभु श्री राम का मंदिर, मथुरा, काशी और वृंदावन का उद्धार हो रहा है और नवीन निर्माण हो रहा है, उसी तरह से जो कोणार्क सूर्य मंदिर वर्षों वर्ष से अंग्रेजों के समय से बंद कर रखा है, उसे मिट्टी और रेत भर रखा है, उसको उड़ीसा हाई कोर्ट में माननीय राजा मानवेंद्र सिंह जी, जो कि अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, और नूतन कोणार्क मंदिर समिति, ये सभी लोग मिलके, मुकेश जैन जी, सभी लोग मिलके उड़ीसा कटक हाई कोर्ट में इस बात की याचिका लगाएंगे जिसमें कि कहेंगे कि जब सभी मंदिरों का जीर्णोद्धार हो रहा है तो उड़ीसा का कोणार्क का सूर्य मंदिर ऐतिहासिक है, दुनिया का इकलौता मंदिर है और सूर्य भगवान का मंदिर है, और सूर्य भगवान ही इन सभी बीमारियों को भगाते हैं, दूर करते हैं, और जब सर्दियां आनी शुरू होती है बीमारी बढ़ जाती है। इसका मतलब सूर्य भगवान का बहुत बड़ा महत्व है। तो उनके खोला जाए, उनमें मूर्ति पूजा स्थापना हो सके, सब कुछ वहाँ मजबूत है, स्ट्रक्चर मजबूत है, पूजा का योग्य है। केवल शासकीय आदेश की ज़रूरत है कि माननीय उड़ीसा हाई कोर्ट कटक इस बारे में आदेश करे। और क्या कारण रहा कि वो मंदिर अभी तक बंद है? क्या उसमें कोई फैसला नहीं लिया? नहीं, ये नहीं मुझे पता क्यों नहीं सरकार, क्योंकि वो भारत सरकार के या उड़ीसा सरकार के द्वारा किसी ने प्रतिबंध लगाया गया। वो मंदिर का प्रतिबंध, उस पर बोर्ड लगा हुआ है, उसमें उस समय की कलकत्ता राजधानी होती थी अंग्रेजों, कलकत्ता के गवर्नर द्वारा, जो कि अंग्रेज थे, उन्होंने उस पर पाबंदी लगाई थी कि इसमें बंद कर दिया जाएगा और यहाँ पूजा अर्चना नहीं की जाएगी। उस दिन के बाद से पूजा अर्चना बंद है वहाँ पूरी तरह से। कोई रिलीजन की बात नहीं। लोग आज भी 50 रुपया दे के प्रति टिकट, पुरातत्व विभाग का 50 रुपया प्रति टिकट है, वहाँ देकर जाते हैं पूजा अर्चना के लिए। मैंने वहाँ विजिट किया, फूल लेके जाते हैं, धूप बत्ती लेके जाते हैं, अगरबत्ती लेके जाते हैं। उन्हें तो यही आशा है, हम भी गए थे तो यही कल्पना थी कि उस भगवान सूर्य मंदिर है, कोणार्क का सूर्य मंदिर है, वहाँ पूजा अर्चना होगी। लेकिन वहाँ जाके जब ऐसी स्थिति देखी, वहाँ पूरी तरह से बंद है और केवल दर्शनीय स्थल, पर्यटक स्थल के रूप में रह गया। भगवान सूर्य मंदिर और भगवान सूर्य हमारे दर्शनीय और पर्यटक स्थल नहीं हो सकते, वो आस्था, श्रद्धा और भावना का द्योतक। विभिन्न संगठन होंगे और राजा मानवेंद्र सिंह जी नेतृत्व करेंगे, हमारे पिटिशनर होंगे, याचिकाकर्ता होंगे, मुकेश जैन जी होंगे और उसमें याचिकाकर्ता के रूप में होंगे। मैं एक एडवोकेट के रूप में उस याचिकाकर्ता में अधिवक्ता हूँगा और कटक हाईकोर्ट में इस बाबत याचिका डालेंगे, जिससे कि इस देश नहीं, सूर्य मंदिर कोणार्क केवल इस देश की आस्था का विषय नहीं, पूरी दुनिया की जनरल नॉलेज के विषय में जब आप देखते हैं, IQ देखते हैं, तो वहाँ पर कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरे देश में, दुनिया में माना जाता है। इस बात आपका अपना चैनल